हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। आज का जो गाइस वीडियो है हमारा, वो हो सकता है कई लोगों को ख़राब लगे, तो उसके लिए मैं देखिए कुछ कर नहीं सकता। मेरा जो ओपिनियन है, मैंने 2008 से अब तक काम करते हुए इंडस्ट्री के अंदर जो देखा है पिछले 13-14 साल में, आईटी इंडस्ट्री के बारे में बात मैं करता हूँ या कॉर्पोरेट के बारे में बात करता हूँ, उन सब चीज़ों के बेस पे जो रिसेशन है, जो काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या होगा रिसेशन में, जॉब चली जाएगी, क्या करेंगे, दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी, इन सब चीज़ों का मेरा क्या मानना है। और पास्ट में अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे रिसेशन जो है आए हैं, जो मैंने देखे हैं। मेरे साथ के जो लोग हैं, कईयों की जॉब गई है, काफ़ी लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट उन सब का हुआ है। क्या मेरा मानना है यहाँ पे, और किन लोगों को इस रिसेशन या ऐसी किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी कौन है, उन सब के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगेन, जो मैंने देखा है यहाँ पे, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो अगर किसी को चीज़ें जो है मेरी ख़राब लगें या कुछ ऐसा हो, तो प्लीज़ वो वीडियो जो है उसी समय बंद कर सकता है। तो गाइस, हम लोग जानते हैं आईटी कंपनीज में, कॉरपोरेट में, यूएस में अगर आप बात करें, रिसेशन की वजह से पूरे के पूरे इकोनॉमी जो है उस पर ऑलरेडी वाट जो है उसकी लगी पड़ी है। और अब ले ऑफ जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए, मास लेवल पे ले ऑफ हो रहे हैं। फेसबुक पे हम लोगों ने देखा था, गूगल में बात चल रही है, पेपाल में बात चल रही है, अमेजोन में बात चल रही है, और धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं, ये लिस्ट जो है इसी तरीके से बढ़ती रहेगी। और पास में भी ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैंने ऑलरेडी नोट करे हैं कि मैं भूल ना जाऊं, इसलिए मुझे लगा एक जगह नोट कर लूं मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहली चीज़ तो गाइस ये है कि जो दिमाग में आप लोगों के है या काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में होता है, रिसेशन में जॉब चली जाएगी। तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, रिसेशन है, सारी चीज़ें हैं, पर अभी भी लोग स्विच करते हैं, अभी भी लोग बेटर पैकेज पे स्विच करते हैं। बहुत सारी जगह मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आज भी 20-30% की हाइक ले रहे हैं और कंपनीज में जा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जॉब आज भी है, जॉब पहले भी थी। टैलेंट की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। अगर आप किसी भी कंपनी में किसी अच्छे लेवल पे डेजिग्नेशन पे जानते हैं, वो आपको हमेशा बोलेगा कि हमें हमेशा टैलेंट जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बात ये आती है कि जब टैलेंट की ज़रूरत है, जब मैं बोल रहा हूँ कंपनीज में जॉब है, तो रिसेशन में जॉब किसकी जाती है? तो यहाँ पे एक थोड़ी सी थिन लाइन आ जाती है। स्किल एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने उस पर अब काम करा है और अगर आपको कंपनी ने निकाल भी दिया है, तो आपको दूसरी जगह बहुत इजीली जॉब मिल जाएगी। पर प्रॉब्लम उसके लिए है जिसका स्किल सेट पे, जिसने बहुत ज़्यादा काम नहीं करा है, जॉब लग गई है, पर उसके बाद आपने अपनी इन्हेंसमेंट टेक्नोलॉजी को नहीं किया। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, अपने बारे में ही आपको बता रहा हूँ मैं। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, 2008 में मैंने पास आउट करा है। जब मैं आपको 6 और 7 के बारे में बता रहा हूँ, 2006-2007, वो टाइम पे गाइस ट्रेंड ये था कि अगर आपको डॉट नेट आता है, मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि डॉट नेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आता है, अगर आपको बेसिक लेवल पे भी डॉट नेट आता है तो आपकी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। ये वो टाइम का ट्रेंड था, क्योंकि इंडस्ट्री में लोग ऐसे थे ही नहीं जिन्हें डॉट नेट आती थी। मैं ये 6-7 की बात कर रहा हूँ, 20-25 हज़ार रुपये वो टाइम पे भी अगर कोई डॉट नेट में जिसे आती थी, कॉलेज से पास आउट होता था। इवन मैं मेरे सीनियर्स को जानता हूँ जिन्हें खाली डॉट नेट आती थी, कॉलेज में ही थी, उनकी भी वो टाइम पे इजीली जॉब लग जाती थी। जब मैं पास आउट हुआ, वो टाइम पे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी कि अगर आपको कोई फ्रेमवर्क आता है, मैं पीएचपी के बारे में बात करता हूँ, अगर आपको कोई फ्रेमवर्क आता है, कोई सीएमएस आता है, आपकी जॉब लग जाती। तो चीज़ें इस तरीके से मूव करती थी। क्या 10 साल बाद, 12 साल बाद, इनफैक्ट जो मैं आपको 2006 के बारे में बात बता रहा हूँ, उस चीज़ को हो के अब 16 साल हो गए। क्या आज की डेट में अगर आपको खाली डॉट नेट आता है जॉब लग जाएगी? नहीं लगी, क्योंकि चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। और उसी तरीके से आपको अपने स्किल सेट पे यहाँ पे काम करना पड़ता है। स्किल सेट पे अगर आपने काम करा है, अगर आपका डेजिग्नेशन डेवलपर का है, पर आपने अपना जो डेजिग्नेशन है उसके अलावा बाकी लैंग्वेजेस पे भी काम करा है, अगर आप पीएचपी पे काम करते हैं और लॉजिक अगर आपके स्ट्रांग है, तो आप बहुत इजीली किसी भी दूसरी टेक्नोलॉजी में मूव कर सकते हैं। और अगर आप किसी दूसरी टेक्नोलॉजी में इतना इजीली मूव कर सकते हैं, तो आपके लिए कभी भी जॉब की कमी नहीं होगी। प्रॉब्लम उसके लिए है जो एक ही स्पेसिफिक स्किल सेट पे काम कर रहा है, उसको इन्हेंस नहीं कर रहा है, उसके आगे नहीं बढ़ रहा है। और जब ये रिसेशन के बारे में चीज़ होती है, तो कंपनी उन लोगों की लिस्ट बनाती है जिनका रिप्लेसमेंट उसे दोबारा इजीली मिल सकता है, या फिर उन लोगों की लिस्ट बनाती है जिनके रहने ना रहने से कंपनी को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जो अच्छे टैलेंटेड लेवल पे लोग अवेलेबल हैं, वो बहुत ही जल्दी उनकी जगह ले लेंगे और काम इजीली कर लेंगे। हो सकता है बहुत लोगों को
बातें जो मेरी इस समय है वो खराब लगे, पर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इंडस्ट्री के अंदर वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। स्किल जो मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ बताई। दूसरा ये है कि अगर आपके पास स्किल सेट है, अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको चीज़ें आती हैं, कंपनी ने अगर आपको निकाल भी दिया, फ्रीलांसिंग में काम कर सकते हैं, किसी ने आपको रोका नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार फ्रीलांसिंग में कौन रखेगा हमें, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे चैनल बना लो अपना, लोगों को आप सिखाना शुरू करो, इंस्टीट्यूट में चले जाओ, आप इंस्टीट्यूट को ये चीज़ बोलो कि यार मुझे ये चीज़ आती है, अगर आपके वहाँ बच्चे सीखने आते हैं आप हमें बताओ। 10 ऑप्शन खुले हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके अंदर स्किल सेट हो, आपके अंदर नॉलेज हो। अगर नॉलेज है, जॉब के अलावा 10 ऐसे फील्ड अवेलेबल हैं जहाँ पे इजीली आप चीज़ों को अपने इन्हेंस कर सकते हो। लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे बड़ी। अगेन लॉजिक पे अगर आपने अपने काम करा है, क्योंकि नॉर्मली कैसे होता है कि जब कंपनीज में आप काम करते हैं, 1-2 साल जब आप काम करते करते हो जाते हैं, तो आपको एक जो इन्वायरमेंट है कंपनी का उसमें आदत पड़ जाती है, और उस आदत की वजह से आप बहुत इजीली वहाँ पे काम करने लग जाते हो। आपको पता चल जाता है कि वो जो पर्टिकुलर कंपनी है वो किस तरीके से काम करने वाली है, और आप उसी में ढल जाते हो। और जब कंपनी का बजट कम हो जाता है, या जब मार्केट में इस तरीके की ग्लोबल लेवल पे इफेक्ट पड़ता है, इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है, तो वो उन्हीं लोगों को सबसे पहले हटाते हैं जो वहाँ पे ईजी हो गए थे, जो वहाँ पे इन्वायरमेंट में ईजी हो गए थे, उस वजह से उनका काम चल रहा था। मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जब मैंने मेरी जॉब शुरू करी थी, मैंने एक ऐसे इंसान से मिला था मैं, जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस था, और जिनकी जो सैलरी थी वो टाइम पे 20,000 रुपये थी, और जब मैंने ज्वाइन किया था मेरी सैलरी उससे ज़्यादा थी। क्यों थी? क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया उन्हें, लेकिन कुछ भी आता नहीं है। वो उसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी ने भी इसलिए रख लिया कि यार चलो इसको पुराने प्रोजेक्ट की नॉलेज है, कुछ भी नहीं होगा तो डेटा इंसर्ट करेगा, वो भी वहाँ पे खुश है, कंपनी वहाँ पे खुश है। तो ये चीज़ के बारे में ज़रूर ध्यान रखें कि आदत जो है आपको कहीं पे भी ना पड़े, इजी गोइंग आप ना हो जाए वहाँ पे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ना हो जाए वहाँ पे, स्किल सेट पे काम अपने करता रहे। अगर आपको एक एक्स टेक्नोलॉजी पे काम करने को मिला है, ठीक है करें, पर वाई टेक्नोलॉजी जो उससे रिलेटेड उसको भी ज़रूर वहाँ पे देखते रहे। एक और चीज़ यहाँ पे हुई है कोविड के बाद स्पेसिफिकली, कि कोविड में क्या हुआ कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर स्टार्ट हो गया, और कंपनीज का जो ऑफिस का खर्चा था अपना वो वहाँ पे उनका बच गया। दूसरी, डिजिटल चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ी और कंपनीज के पास वो टाइम पे बहुत प्रोजेक्ट आए। इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि जो कंपनीज हैं उनके वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा क्रिएट होने लगी। कंपनीज का खर्चा कम हो रहा था, उन्होंने बोला चलो भाई भर्ती स्टार्ट कर दो, लोगों को भरना स्टार्ट कर दो। लोगों को 2x 3x तक यहाँ पे सैलरी मिली। अगर आपको 1,000 रुपये महीना मिलता है तो उनको 2,000 मिलने लगा, 3,000 मिलने लगा। इस तरीके से लोगों का इंक्रीमेंट हुआ, और वही अब उसका इम्पैक्ट हमें अब उसका देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि अब क्या हुआ, ऑफिस स्टार्ट हुए, कंपनीज का फिर से खर्चा बढ़ने लगा, और उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, ग्लोबल लेवल पे भी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग पे भी फर्क पड़ने लगा, और कंपनी के जो खर्चे हैं वो फिर से बढ़ने लगे। उसका इम्पैक्ट ही आया, और वो आया यहाँ पे, कंपनीज ने मास लेवल पे ले ऑफ करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। तो अगेन समराइज करूँ अगर मैं मेरी बात को, तो रिसेशन उनके लिए है यहाँ पे जिनके स्किल सेट का फाइट है। अगर आपने अपने स्किल सेट पे काम किया है, अगर आप जिस भी डोमेन पे काम कर रहे हैं आपको उसकी नॉलेज है, पहली चीज़ कंपनी निकालेगी नहीं, और अगर कंपनी ने निकाल दिया है तो कहीं ना कहीं बहुत इजीली जॉब मिल जाएगा। पर अगर आपके साथ ये दिक्कत है, आपने अपने स्किल को इन्हेंस नहीं करा है, तो आपके लिए यहाँ पे हमेशा प्रॉब्लम आएगी। छोटे से एक एग्जाम्पल के साथ वीडियो खत्म करेंगे। क्रिकेट का जिनको इंटरेस्ट होगा उनको मेरा ये बातें जो है इजीली समझ में आएंगी। तो पार्थिक पटेल आप लोग जानते ही होंगे, विकेट कीपर थे इंडिया में। उनका एक इंटरव्यू में सुन रहा था, उनसे पूछा गया कि यार आपको कभी इस बात के बारे में खराब नहीं लगता कि आप एक अलग जनरेशन में आए होते, आप धोनी की जनरेशन में ना आए होते? क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब महेंद्र सिंह धोनी आए उसके बाद से कोई और विकेट कीपर इंडियन टीम में आ नहीं पाया, जब कभी वो नहीं होते तो दूसरा विकेट कीपर आता था। तो पार्थिक पटेल ने यहाँ पे बहुत इजी आंसर दिया। उन्होंने बोला गलती महेंद्र सिंह धोनी की नहीं थी, गलती हमारी थी कि हमने महेंद्र सिंह धोनी को आने दिया, हमने उन्हें चांस दिया। उनसे पहले हम क्रिकेट खेलने आए थे यहाँ पे, पर हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, इस वजह से उनको चांस मिला, और उनको जो चांस मिला उन्होंने वो चांस जो है वहाँ पे खोने नहीं दिया। सेम चीज़ हमारे लिए भी अप्लाई होती है कि जब चांस मिले तो उसको खोने ना दें, और अगर वो खो गया है तो फिर कोशिश करें कि दोबारा जब चांस मिले तो उसको हम खोने ना दें। और उसके लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है आपका स्किल सेट। अगर स्किल सेट पे आप अपने काम करा है, चीज़ों को आपने इन्हेंस करा है, नई टेक्नोलॉजी सीखी है, तो डेफिनेटली अगर आपको किसी ने निकाल भी दिया है तो बहुत इजीली दोबारा जॉब मिल जाएगी। पर अगर उसके बाद भी
जिन लोगों की जॉब जा रही है यहाँ पे स्किल सेट का इशू है, तो उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यार चीज़ें आज की डेट में बहुत ईजीली है समझना। आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। पेड कोर्सेज हैं, यूडेमी में जाएंगे वहाँ पे पेड कोर्सेज अवेलेबल है, आप बहुत इजीली चीज़ों को सीख सकते हैं। बस एक ही चीज़ की दिक्कत है, और वो है ये चीज़ मानना कि हाँ यार प्रॉब्लम हम में है, प्रॉब्लम कंपनी में नहीं है कि कंपनी हमें निकाल रही है। जिस दिन ये माइंडसेट आपने अपना कर दिया, डेफिनेटली कभी भी इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत जो है वो यहाँ पे नहीं होगी। तो ये था इस वीडियो जो मुझे बात करनी थी, क्योंकि काफ़ी सारे ईमेल्स आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बोला जॉब चली गई, कुछ लोगों को इस बात का डर है कि चली जाएगी जॉब तो क्या होगा। तो गाइस मेरा जो ओपिनियन है वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करा। आप लोगों को क्या लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ सही है, नहीं है, या जो भी आप लोगों का ओपिनियन होगा ज़रूर एक बार उसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो गाइस वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।